कि माता कैकेयी ने राजा दशरथ से 2 वचन मांगे हैं और 2 वचनों में पहला वचन है भरत जी का राज तिलक हो, भरत का राज तिलक हो और राम को वनवास मिले। राम जी को बुलाया गया। राम जी ने जैसे ही उन वचनों को सुना है तो स्वीकार किया है कि धन्य हूं मैं जो कि अपने पिता की आज्ञा को पूर्ण करने के लिए मैं वन को स्वीकार करूंगा। चल पड़े हैं, मां कौशल्या के भवन में गए और वहां जाकर के माता कौशल्या को प्रणाम किया है। माता जानकी को जब पता चला तो कहने लगी मैं भी आपके साथ में चलूंगी। अनेक अनेक भांति भांति प्रकार से राम जी ने सीता जी को समझाया है कि आप यहीं रहो। लाग सासु पग कह कर जोरी, क्षमा देई बड़ी अभिनय मोरी। माता सीता दौड़ करके गई हैं और मां कौशल्या जो उनकी सास है उनके चरणों में प्रणाम कर रही है। आप मुझसे जिद न करें, मैं इन्हीं के साथ में जाऊंगी। बार बार राम जी उन्हें समझा रहे हैं आप वहां कैसे रहोगे वन में, आपको वलकल धारण करने पड़ेंगे, आप हमारे साथ मत जाओ, यहीं रह करके सास ससुर की सेवा करो। माता सीता ने हाथ जोड़ करके कहे हैं सुनिए, जब आप अपनी माँ से आशीर्वाद लेने के लिए गए हैं तो माता कौशल्या ने आपसे एक बात कही, वन देवी वनदेव उदारा। वनदेव आपके पिता हैं और वनदेवी आपकी माता हैं। जिस वन में तो तुम जा रहे हो, लेकिन वो वनदेव आपके पिता होंगे, वनदेवी आपकी माता होंगी। आप निश्चिंत रहना, वही तुम्हारी रक्षा करेंगे, वही तुम्हारी सब प्रकार की व्यवस्था करेंगे। जब माँ ने कह ही दिया है कि वनदेव तुम्हारे पिता हैं, तो एक बात बताओ, मेरे सास ससुर तो वही हुए ना। माँ ने कहा कि आप चलो, आप कह रहे हो कि मैं सास ससुर की सेवा करूं, तो जब आपके माता पिता वनदेव वनदेवी हो गए तो मेरे तो वही सास ससुर हो गए। करे हैं सास ससुर मैं उनकी सेवा करूंगी। बार बार राम जी कह रहे हैं आप यहीं रहिए। माता कौशल्या से कहा कि आप इन्हें समझाओ। माता कौशल्या कह रही है मैं नहीं समझा सकती। क्यों? क्योंकि पति और पत्नी का जो निर्णय है वो स्वतंत्र होना चाहिए। आप दोनों पति पत्नी हैं, जो आपको उचित लगे वही निर्णय आप लीजिए। राम जी तो बार बार समझा रहे हैं आप वहां कैसे जाओगे। अरे आपको जमीन पर शयन करना पड़ेगा, भूमि पर शयन करना पड़ेगा। सीता जी ने हाथ जोड़ लिए, कोई बात नहीं है प्रभु, मैं जमीन पर शयन कर लूंगी, मैं भूमि पर शयन कर लूंगी। आप एक बात बताइए, एक व्यक्ति को कहा जाए कि सुनो, अगर तुम शयन करना चाहो तो 2 स्थान हैं। पहला स्थान है बढ़िया रजाई गद्दा पलंग पर, और दूसरा स्थान है आपकी माँ की गोद। तो आप कहाँ सोना चाहोगे? बोले माँ की गोद में। तो माता सीता कहती बोले सुनो, आप कह रहे हैं कि मैं भूमि पर शयन कैसे करूंगी। आप जानते हैं ना मैं भूमिजा हूं, मेरी माँ है भूमि, मैं धरणी से उत्पन्न हुई हूं, मैं धरती से उत्पन्न हुई हूं। अगर मैं भूमि पर शयन करूंगी तो मुझे अपनी माँ का आलिंगन प्राप्त होगा, मेरा शयन करना सार्थक हो जाएगा। और आप कह रहे हैं कि आप वलकल धारण करेंगे, तो हाँ मैं भी वलकल धारण कर लूंगी। जब भूमि मेरी माँ है तो वृक्ष मेरे भाई हुए, और वृक्षों की खाल में अवश्य धारण कर सकती हूँ। जो मेरे भाई मुझे कपड़े प्रदान करेंगे मैं उन्हें धारण कर सकती हूँ, लेकिन प्रभु आप मुझे ऐसे छोड़ करके मत जाइए। जियो बिनु देहि नदी बिनु बारी, तैसे नाथ पुरुष बिनु नारी। मैं आपके बिना कैसे रह सकती हूँ प्रभु। जिस प्रकार जीव के बिना ये देह है और बिना जल के वो नदी की व्याख्या की जाती है, ठीक उसी प्रकार एक पति के बिना नारी की कही गई है। शोभा नहीं है मेरी, तो इसलिए मैं बार बार निवेदन कर रही हूँ कि आप मुझे लेकर के चलें। आप निश्चिंत रहिए, मैं कभी आपसे शिकायत नहीं करूंगी। खग मृग परिजन नगर बन बलकल बिमल दुकूल, और नाथ सात सुर सदन सम परम साल सुख। जो उस जंगल में हिंसक जीव जंतु होंगे वो मेरे भाई बहन बनकर के, मेरे बंधु बांधव बनकर के मेरी रक्षा करेंगे।
आप निश्चिंत रहिए, मैं कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। कंद मूल फल अमी आहारू अवध सौद सद सरिष पहारू। उन्हीं कंद मूल को खा करके मैं आपके साथ में जीवन को व्यतीत करूंगा, पर आप ऐसे न कहें कि आप मुझे अपने साथ में नहीं ले जाओगे। अब क्या था, राम जी ने सीता जी को अपने साथ में ले लिया, लेकिन जैसे ही लक्ष्मण जी को ये बात पता चली है, सीधे राम जी के पास में गए हैं, मैं भी आपके साथ में चलूंगा। लक्ष्मण जी को भी बार बार समझा रहे हैं, सुनो मैं तो जा रहा हूं, लेकिन मैं जब चला जाऊं तो माता पिता की तुम सेवा करना, राज्य को संभालना, सब कुछ देखना। भरत राजा बन जाएंगे तो भरत की सेवा करना तुम्हारा धर्म है। लेकिन लक्ष्मण जी भी नहीं मान रहे हैं, बोले महाराज मैं आपके बिना नहीं रह सकता हूँ। कौन मेरे माता है, कौन मेरे पिता है? आप कह रहे हो कि माता पिता की सेवा करो, मेरा कोई नहीं है, मेरे तो माता पिता सब कुछ आप ही है। तुलसीदास जी महाराज गा रहे हैं, गुरु पितु मातु न जानो काहू, गुरु पितु मातु न जानो काहू, कहूँ शुभावो नाथ पति आहू। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मोरे सवाई एक तुम स्वामी, मोरे सबही एक तुम स्वामी, दीन बंद और अंतर्यामी। ओ दीन बंद और अंतर्यामी। मोरे गमहि एक तुम स्वामी, मोरे सबही एक तुम स्वामी, दीन बंद और अंतर्यामी। बोले भैया राम, किन माता पिता की आप सेवा करने के लिए कह रहे हैं? आप कहते हैं कि मैं माता पिता की गुरु की सेवा करूं, तो सुनिए प्रभु, गुरु पितु मातु न जानो कहूं, मैं किसी माता पिता को नहीं जानता हूं, न मैं किसी गुरु को जानता हूं। मोरे सबई एक तुम स्वामी, मेरे तो केवल आप ही स्वामी हैं, दीन बंधु और अंतर्यामी। मैं आपके बिना नहीं रह सकता हूँ, आप जहाँ चलेंगे वहीं मैं जाऊंगा, मैं आपके बिना नहीं रह सकता हूँ। अच्छा, राम जी लक्ष्मण जी के स्वभाव से पहले से ही परिचित हैं कि लक्ष्मण जी बड़े जिद करने वाले हैं, लेकिन किसके प्रति? बोले राम जी के प्रति। और राम नाम के प्रति, राम जी के प्रति अगर कोई जिद है तो वो अच्छी है, उसमें कोई बुराई नहीं है। तो राम जी कहते हैं ठीक है लक्ष्मण जाओ, जाकर के माँ सुमित्रा से विदा लेकर के आओ। माँ गहूँ विदा मातुशन जाए, माँ गहूँ विदा मातुशन जाई, आवहूँ बेग चलहु बन भाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जाओ लक्ष्मण जाओ, माता सुमित्रा से विदा लेकर के आओ। अच्छा, लक्ष्मण जी ने जैसे ये वचन सुना तो बड़े प्रसन्न हुए, लेकिन मन में विचार करने लगे मैं माँ के पास में जाऊंगा। अब भैया ने मुझसे माँ से विदा लेने के लिए बोल तो दिया है, पता नहीं माँ मुझे भेजेंगे कि नहीं भेजेंगे, तो मन में उदासी है, मन में उदासी है, क्या करूं क्या ना करूं। लेकिन महाराज लक्ष्मण जी गए हैं, जाकर के माता सुमित्रा को प्रणाम किया, बड़ी प्रसन्न हुई है। आओ पुत्र, किस इच्छा से आए हो? आज मलिन मन से पूछ रहे हैं लक्ष्मण। मैं भैया श्री राम के साथ में वनवास जाना चाहता हूँ, जाऊं? पहले तो मैया उसको सुन करके सहम जाती हैं, भयातुर हो जाती हैं, मेरा लक्ष्मण भी मुझे छोड़ करके जा रहा है। लेकिन सुमित्रा जी ने कहा है, बोले सुन लक्ष्मण, ये तुम्हारा सौभाग्य है कि तुम्हें राम की शरणागति प्राप्त होगी।
और अगर आप मुझसे विदा लेने के लिए आए हैं, आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं, तो जाओ, मैं आपको आशीर्वाद देती हूँ, और जाओ जाकर के उनकी सेवा करो और उनके साथ में जाओ। तो ये विचार मत करना मैं आपकी माँ हूं, मैं तो हूं ही जन्मदाता माँ हूं, लेकिन सुनो, जो जानती है ना वही आपकी माँ है। जिस समय सीता जब हमारे अवध में आई, उसी क्षण मैंने आपको उन्हें प्रदान कर दिया था पुत्र के रूप में कि लक्ष्मण तुम्हारा पुत्र है, तात तुम्हारी मात वैदेही, वो वैदेही आपकी माँ है, पिता राम सब भांति स्नेह, और राम तुम्हारे पिता स्वरूप है। जाओ। और आप कह रहे हो कि अयोध्या को छोड़ करके राम जा रहे हैं, तो सुनो, अवध तहां जहां राम निवासु, अब तक तो ये अयोध्या थी क्योंकि राम इसमें वास करते थे, लेकिन जब राम इस अवध को छोड़ करके चले जाएंगे तो ये वन हो जाएगा, और जिस वन में राम जाएंगे वो वन भी सैकड़ों अयोध्याओं के समान हो जाएगा। इसलिए जाओ, जो पैसी राम बन जाही, अवध तुम्हार काज कछु नाही। अवध में तुम्हारा क्या काम है जब इस अवध से राम इसको छोड़ करके चले जाएंगे। बोले रामचंद्र भगवान के जय हो। और माता सुमित्रा कह रही है कि मैं तो धन्य हूँ, और आज मेरी कोख भी धन्य हो गई, जो मेरा पुत्र रघुनाथ का भक्त बन जाएगा। धन्य है वो माँ जिसका कोख, जिसका बालक, जिसका अंश भगवान की भक्ति में लीन हो जाएगा। और तुलसीदास जी महाराज कहते भी हैं, पुत्रवती जुवती जग सोई, पुत्रवती जुवती जग सोई, पुत्रवती जुवती जग सोई, पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगत जात सुत होई, रघुपति पास जात सुत होई, पुत्रवती जुवती जग सोई, पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगत जात सुत होई। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। जाओ लक्ष्मण जाओ, और प्रेम सहित उनका आदर सत्कार करना। और माता सुमित्रा जब लक्ष्मण जी को विदा कर रही हैं, आशीर्वाद दे रही हैं, तो आगे क्या शब्द कहे हैं तुलसीदास जी महाराज बखान कर रहे हैं, राग रोष ईर्षा मद मोहू, राग रोष ईर्षा मद मोहू, जन सपने हो इनके बस हो। लक्ष्मण तुम जाओ, और वहां जब जाओ तो कुछ चीजें तुम्हें नहीं करनी है। क्या नहीं करनी है? बोले राग, राग नहीं करना है। और राग किस में नहीं करना है? राग मुझ में और उर्मिला में राग नहीं करना है। अगर तुमने हम दोनों में राग किया तो तुम रघुनाथ जी की सेवा नहीं कर पाओगे। और रोष भी नहीं करना है, क्रोध भी नहीं करना है। और क्रोध किससे नहीं करना है? बोले कैकेयी से नहीं करना है, जिसके कारण राम अयोध्या छोड़ करके वन में जा रहे हैं। राग रोष ईर्ष्या, ईर्ष्या भी नहीं करनी है। ईर्ष्या किससे नहीं करनी है? बोले तुम तो राम जी के भक्त हो जाओगे, तुम तो उनकी सेवा करोगे, लेकिन ईर्ष्या तुम्हें और भी अन्य जो राम जी के भक्त मिले तो उनसे ईर्ष्या भी नहीं करनी है कि मैं केवल राम जी का भक्त हूँ। जो भी भक्त है उन सबको सेवा करने देनी। राग रोष ईर्ष्या मद, मद भी नहीं करना है। मद किसका नहीं करना? बोले सेवा का नहीं करना है। बोले मैं राम जी की सेवा कर रहा हूँ, मैं बड़ भागी हूँ, मैं भक्त हूँ, इतना बड़ा भक्त हूँ कि राम की सेवा कर रहा हूँ, तो मद भी नहीं करना है। और मोह राम में नहीं करना है। ध्यान रखना है इन बातों का। और तुम जाओ राम के साथ में जाओ और अपने जीवन को कल्याण में बनाओ, अपने जीवन को सार्थक बनाओ। राम लक्ष्मण सीता, कैकेयी ने वलकल वस्त्र दिए हैं, तीनों ने वलकल वस्त्र धारण किए, राजसी वस्त्र उतार दिए हैं, त्याग दिए हैं और गए हैं पिताजी को प्रणाम करने के लिए।
पिताजी बार बार राजा दशरथ राम जी को अपने हृदय से लगा रहे हैं, बार बार जानकी जी को अपने हृदय से लगा रहे हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कर भी क्या सकते हैं। बार बार राम को हृदय से लगा रहे हैं। राम भूल जाओ ना, मेरे वचन को भूल जाओ, आप वन को मत जाओ। बार बार पिताजी को प्रणाम कर रहे हैं। राजा दशरथ का ये हाल है महाराज, बड़े बड़े देवता चकित हो रहे हैं, सभी रानियां शोकाकुल हो रही हैं। राम अवध को छोड़ करके जा रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। माँ को प्रणाम किया है और राजा दशरथ जब राम जी को जाते हुए देख रहे हैं तो मूर्छित हो गए हैं। मूर्छित जब हुए हैं तो राम जी ने पिताजी को प्रणाम किया है और पिता की आज्ञा को अपने सर पर धारण करके चल पड़े हैं। राजा दशरथ ने कहा है, हे सुमंत्र तुम जाओ, इनको रथ के माध्यम से लेकर के जाओ और थोड़ी दूर तक कर लेके जाना और राम को लौटा करके लाना, राम लक्ष्मण को वापस ले आना, तीनों को वापस ले आना। और राम लक्ष्मण नहीं आवे तो जानकी को अपने साथ में ले आना। और आज तीनों राम लक्ष्मण सीता इस अवध को छोड़ करके समस्त नगर वासियों की आंखों में आंसू हैं, साथ में चल दिए हैं और अवध को छोड़ करके जा रहे हैं। अब तो राम लक्ष्मण सीता चल दिए अवध को छोड़ करके, सबको प्रणाम करते हुए जा रहे हैं। नगर के समस्त नर नारी उदास हैं, नेत्रों में आंसू की धाराएं हैं। बोले अगर राम अवध छोड़ करके जाएंगे तो फिर अवध किस काम की है, साथ में चल दिए। सुमंत्र जी ने अपने रथ में राम लक्ष्मण सीता को चढ़ाया। नगर के सब नरनार साथ में चल रहे हैं। राम जी सबको निहार रहे हैं, सबको भक्ति प्रदान कर रहे हैं। बालक वृद्ध बिहाई लगे लोग सब साथ, तमसा नीर निवास किया प्रथम दिवस रघुनाथ। प्रथम दिन तमसा नदी के तट पर गए हैं। रात्रि होने लगी तो वहीं पर सब रुक गए हैं, विश्राम किया है। तमसा नदी के तट पर राम जी विचार कर रहे हैं, अगर इन सब के समक्ष में गया तो ये मुझे जाने नहीं देंगे, सब लोग साथ में चलेंगे। पिता की आज्ञा मेरे लिए है, इन लोगों को कष्ट क्यों प्राप्त हो। जैसे ही प्रातःकाल हुई है तो सुमंत्र जी को सूचना प्राप्त कराई है। सुमंत्र अभी सब लोग सो रहे हैं, शीघ्र से शीघ्र ब्रह्म मुहूर्त में ही रथ को आगे बढ़ाओ। आज सुमंत्र ने रथ को आगे बढ़ाया है और सबको वहीं पर शयन करते हुए छोड़ करके आगे बढ़ गए हैं। जैसे ही प्रातःकाल हुई, नगर के नरनारी वहां जैसे ही जगे हैं, जागे सकल लोक भय भोरू, गे रघुनाथ भयउ अति सोरू। जैसे ही सब लोग जागे हैं तो एक दूसरे से आपस में चर्चा करने लगे। बोले रघुनाथ कहाँ गए, रघुनाथ कहाँ गए, रघुनाथ तो हम सबको छोड़ करके चले गए, हम सबको अनाथ करके चले गए हैं। कई नाथ हैं इस संसार में, लेकिन महाराज कोई जगन्नाथ को न माने, भोलेनाथ को न माने, शंकर नाथ को न माने, और जो केवल रघुनाथ को माने वो रघुनाथ जी से विमुख होने पर अपने आप को अनाथ समझता है। और राम जी की कृपा जब इनके ऊपर रहती है तो वो सनाथ समझते हैं। अब तो महाराज ऐसा लगा है मानो समुद्र में जहाज डूब गया हो। आज सबके सब विचार कर रहे हैं। देखो विचार, बोले अगर एक रात का वियोग और हम देखते, एक रात और उनके साथ में जागे रहते तो रघुनाथ हम सबको छोड़ करके न जाते, उनसे हम दूर न होते। और हम सबको वो छोड़ करके चले गए, रात्रि में हम सो गए। अगर रात्रि में न सोते तो एक रात्रि भर करके उन्हें और निहार लेते, एक रात्रि उनके साथ में और रह लेते, लेकिन हमने सोने में वो समय गवा दिया है। अब तो राम हम सबको छोड़ करके चले गए।